हाय गाविंद द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। मेरा नानद। तो यार वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है यार। यूएन में पाकिस्तान भारत की शिकायत लेकर गया और भारत समेत पूरे यूएन ने पाकिस्तान को लात मारकर फेंक दिया बाहर। ये क्यों शिकायत लेके गया है मुझे नहीं पता। ये तो बहुत बात करते हैं वीडियो तभी पता चलेगा वजह ये क्यों शिकायत लेके गया है। वही ना, इसके बारे में तो तभी हमें आइडिया लगेगा कि आखिर पाकिस्तान ने यूएन में भारत के खिलाफ कौन सी ऐसी शिकायत लगा दी। तो कौन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों आज के इस वीडियो में वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो काफी बड़ी खबरों के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें पहली खबर यूएन से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भारत की शिकायत लेकर पहुंचा है पाकिस्तान और उसका पूर्ण रूप से समर्थन किया है चीन ने। साथ ही चीन का ग्लोबल टाइम इस समय भारत के ऊपर काफी ज्यादा भड़का हुआ है। इसके ऊपर आगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वहीं पर हमारी दूसरी खबर मालदीव से निकलकर सामने आ रही है, जहाँ पर भारत ने एक और बैन ठोक दिया है मालदीव के ऊपर, जिससे मालदीव में महंगाई अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। जानेंगे दोनों ही खबरों के बारे में इस वीडियो में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को लेकर अहम फैसला सुनाया, जिसकी चर्चा पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हो रही है। ये फैसला भारत के पक्ष में आया, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान और चीन बौखला गया है और इस फैसले को गलत बता रहा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटेगा या नहीं, इस फैसले का लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट की मान्यता देने वाले आर्टिकल 370 को हटाने का समर्थन करते हुए मोदी सरकार के फैसले को सही बताया। बता दें कि आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था, यानी दूसरे राज्यों के कंपैरिजन में जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार प्राप्त थे। इसकी वजह से भारत की पार्लियामेंट कुछ सेंसिटिव मुद्दे को छोड़कर जो भी कानून लाती थी वह जम्मू कश्मीर में लागू होगा या नहीं, इसका फैसला खुद जम्मू कश्मीर सरकार करती थी। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल फ्लैग भी था। दोस्तों भाजपा सरकार आर्टिकल 370 का लंबे समय से विरोध करती आ रही थी। जब 2019 में पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने इसका फायदा उठाते हुए आर्टिकल 370 को रिवोक किया, जिसका बहुत विरोध भी हुआ। लोगों का कहना था कि जिस तरह से बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। वहीं पर जब 5 अगस्त 2019 में बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला सुनाया, उसके बाद से ही सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की लाइन लग गई, जिसके बाद 4 साल तक इसको लेकर कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन कुछ महीनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सुनवाई करना शुरू किया और 16 दिनों तक सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। दोस्तों इस फैसले के आने के बाद से ही पाकिस्तान भारत के विरोध में टिप्पणी कर रहा है, तो वहीं चीन भी पाकिस्तान का पूरा समर्थन दे रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान इस मुद्दे को लेकर यूएन पहुंच गया, जहां भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। वहीं इस फैसले पर चीन चुप था, लेकिन अब फैसला आने के 24 घंटे बाद चीन ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि यह मुद्दा पाकिस्तान और भारत के बीच इतिहास से जुड़ा हुआ है, इसका शांतिपूर्ण हल निकालना चाहिए। चीन के मुताबिक यह फैसला यूएन के प्रस्ताव का उल्लंघन करता है, तो वहीं पाकिस्तान का भी कुछ यही कहना है। वहीं भारत ने पाकिस्तान की बेइज्जती करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने इस मुद्दे के लिए यूएन के मंच का गलत इस्तेमाल किया है, इसकी हम निंदा करते हैं। इंडिया ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए ये भी कहा कि इसकी वजह पाकिस्तान अपने देश में अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन बंद कराने पर ध्यान दे और भारत की सीमा पर बढ़ रहे आतंकवाद पर रोक लगाए तो ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही पाकिस्तान के कई नेता भारत के लिए जहर उगल रहे हैं, तो वहीं चाइना का ग्लोबल टाइम भी भारत के खिलाफ बयानों से भरा हुआ है। आपको बता दें, जब भाजपा सरकार ने आर्टिकल 370 को हटाया था उस समय चीन ने लद्दाख के गलवान में खूनी हमला किया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भारत को चीन से खतरा है कि कहीं वो आगे भी ऐसा ही कदम ना उठाए। खैर अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो पाकिस्तान और चीन जितने भी हाथ पैर मार ले, लेकिन बाजी तो भारत ने ही मारी है। अब इसको लेकर दोनों विरोधी देश क्या कदम उठाएंगे ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि मालदीव से निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मालदीव लगातार भारत के खिलाफ कई कदम उठा चुका है, जिसका भारत ने भी करारा जवाब दिया है। हाल ही में भारत ने मालदीव को कोई भी क्रेडिट लाइन देने से इनकार कर दिया था, तो वहीं अब मालदीव पर भारत ने एक और बैन लगा दिया है, जिससे मालदीव को बड़ा झटका लगा है। दरअसल भारत मालदीव को भारी मात्रा में प्याज एक्सपोर्ट करता था, लेकिन अब भारत ने मालदीव को प्याज भेजने पर बैन लगा दिया है, जिससे मालदीव की चिंता बढ़ गई है। दरअसल भारत बहुत बड़े पैमाने पर मालदीव को प्याज एक्सपोर्ट करता था, इसीलिए अब मालदीव में महंगाई
चरम पर पहुंच गई है, जिससे मालदीव के पसीने छूट गए हैं। भारत ने मालदीव के अलावा नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका पर भी ये बैन लागू किया है। जहां मालदीव में प्याज की जो बोरी 200 से 300 रुपए बिकती थी, अब वही बोरी 800 से लेकर 900 रुपए में बिक रही है। यानी कि मालदीव में प्याज की कीमतें 3 से 4 गुना बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब मालदीव फिर भारत के सामने हाथ जोड़े खड़ा हुआ है। वहीं अपनी जनता को ये भरोसा दिला रहा है कि भारत की ओर से प्याज की सप्लाई नहीं रुकेगी, क्योंकि भारत हमारा दोस्त है। इसी से चीन समर्थक मोहम्मद माइजू का दोगलापन क्लियर हो जाता है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से मालदीव की रिक्वेस्ट के बाद ये बैन मालदीव से हटा लेना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स। ये वीडियो खत्म यार, मुझे तो अजीब सा लग रहा है। पाकिस्तान देखो पहुंच गया, मेरी बात सच हो गई। मैंने बोला था 1 हफ्ते के अंदर अंदर पाकिस्तान यूएन में पहुंचेगा और वही तीसरे दिन पहुंच जाए और कहते हैं कि भारत ने उल्लंघन किया, भारत को ये काम नहीं करना चाहिए, ये हो गया। भारत ने कहा पहले अपने देश के अंदर तो ध्यान दो, तुम्हारे जो वो मिनोरिटीज हैं वो तुमसे भागने के चक्करों में, और तुम लोग भाई हमारे कश्मीर पे आगे बात करते बात तो सही की है, वजह तो उसने खड़का के की है, सबको बता दिया कि अपने हालात बहुत के ठीक करो पहले, तब यूनाइटेड नेशन में आओ। मुल्क के हालात ठीक नहीं हमारे, यूनाइटेड नेशन में जाने का क्या फायदा? ऊपर से चपेट इंडिया ने मारी है तो बाहर फेंक दिया। वही ना, और भाई मिनोरिटीज का हम ख्याल नहीं रखते हैं भाई, क्रिश्चियंस हो गए, हिंदूज हो गए, उनको हम घास तक नहीं डालते। भारत ने सही चपेट लगाई, पूरे यूएन के सामने हमें नंगा कर दिया। कहते तुम अपने देश के अंदर तो ध्यान दे दो, फिर आके हम पे बात करना। कितनी बड़ी ये ललकार है कि तुम अपने देश के अंदर ध्यान ही देते और भाई कबाब में हड्डी बनते हो दूसरे के देश में। ये देखना किधर भागे गए नहीं। ये 370 अदालतों ने भी ये फैसला दे दिया, इसको रोका जाए। वही ना, मैं यही चीज है ना, पता है ना, ये पाकिस्तानी करते हैं ऐसा काम। कश्मीर के अलावा पाकिस्तान का मैं कहता हूँ अलग होने का भारत से कोई मकसद ही और नहीं था। तू यकीन कर न कर, हमें ये ले डूबे कश्मीर। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान जब भारत से अलग हुआ होगा ना, सही है, कश्मीर नाम की चूसनी मुंह में ले ली है। बिल्कुल वो यूं चुपते रहते ये फिर ये काम बिल्कुल वही ना, ये चूसनी कश्मीर के नाम की यार बच्चे की जबान पे हमने डाला हुआ है कि उस कश्मीरी के चूपे लगा रहे हैं भाई सब बैठ के। ये क्या बात हुई यार? आगे बढ़ो भाई, वो उन्होंने जो किया तुम अपने कश्मीर को तरक्की दो। देते हैं इनके पास खाने के लिए रोटी लिए पैसे नहीं है। यहाँ का कश्मीरी उल्टा रो रहा है कि भाई क्या हमारे नहीं। चलो मैं बोलता हूँ, ये इंडिया इनको दे देता है, कश्मीर दे देता है, ये उसको क्या संभालेगी? अपनी चीजें मुल्क को नहीं संभाल सकते तो उसको क्या संभालेंगे? एक चलो बात है। और वहाँ का कश्मीरी दूसरे दिन ही बोलेगा हमें भारत के साथ जाना है भाई। अगर भूखा मरना है तो इधर आ जाओ, अगर जीना है तो जन्नत में रहना है तो भाई भारत रहो। ये बात और भाई यहाँ के कितने कश्मीरी कहते हैं हमें स्वर्ग भारत लगता है, हमने भारत जाना है। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी तरफ मालदीव पे भी भाई साहब भारत ने प्याजों का बैन लगा दिया और वहाँ पर तिगने रेट हो गए। ना पंगा करो ना, वो चाइना की झोली में गिर रही ना, वो भी हमारी तरह। हाँ ना, फिर भारत ने कहा अच्छा ये बात है, आओ तुम लोग फिर। हाँ, वो भी भारत से पंगा ले रहे हैं। भारत उसकी इतनी मदद करता है कि बढ़ चढ़ के भारत ने मालदीव की मदद की। उसकी क्रेडिट लाइन की बैन भी हटा दिया। फिर अब क्या करते हैं, उसको उधार दे रहे भाई, उधार में चीजें उसको दे रहे, तो तुम आगे से मस्ती करते हो। कितनी जगह पे चाइना के साथ समझौते उसने किए इंडिया पर बगैर पूछे। वही ना, वो इंडिया के साथ तू करना सब कुछ, इंडिया तेरे लिए मदद करता, हर चीज कर रहा है, तो इंडिया के हिस्से में चाइना की झोली में क्यों गिरता है? और उधर मैं कहता हूँ कि आज जो भारत ने फटकार लगाई है, सही लगाई है, लगाओ, ऐसी लगाओ कि भाई ये बोलना ही बंद कर। बिल्कुल। तो यार आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में? वीडियो खत्म करते हैं।